My father name is Ranvijay Yadav. My mother name is Leela Devi. My grandfather name is Ranmasis Prasad Yadav. I live at Nimacol and I am studying in at Ellen Career Institute. यूपीएससी का रिजल्ट देखा आपने इस बार? हाँ। बिहार से बहुत बच्चे थे, पर जो टॉप 2 पे रही थी वो भी बिहार से। करीमल है। सोनू का नाम कब आएगा उसमें? तो जब समय आएगा नाम आएगा। हाँ, उम्मीद, मुझे तो उम्मीद है कि अगर कोई नीतीश कुमार जी को अगर पथराव करना हो या फिर आंदोलन करना हो ना, तो सब एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कोई अगर लीडर को गिराना होगा तो ये जो सरकारी स्कूल इसमें नहीं पढ़ाते हैं, तो नीतीश कुमार जी आंदोलन करने आएंगे क्या? नीतीश कुमार जी टीचर को बोलेंगे कि अभी मेरा फर्स्ट है कि मैं IAS बनूं, उसके बाद अगर जैसे मैं काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ और मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाया जाए तो सब यह बात लगेगी। क्या उसके बाद फिर राजनीति की तरफ भी जाएंगे? नहीं, मैं राजनीति की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। मेरा देश सेवा का विजन है, चाहे वो मैं कैसे भी। अगर सोनू बनते हैं IAS और किसी अपराधी को पकड़ते हैं या कुछ करते हैं और उनको सरकार के किसी मंत्री का फोन आता है छोड़ने के लिए, सोनू क्या करेंगे? तो मैं तो भाई उनको बोलूँगा कि आप जरा आइए और आप जरा साइन करिए कि भाई आप जरा साइन करिए कि हम उसको जो छोड़ रहे हैं, एक अपराधी है, आप अपना जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपको एक दिन का CM बना जाए, कितने तक? एक दिन से कुछ नहीं होगा, वो तो फिल्म तो एक दिन भी काट दूँ। कितने दिन चाहिए होंगे अगर आपको मान लीजिए CM बना? अगर मुझे 10 दिन का भी टाइम देते हैं तो मैं सबसे पहले जो दबदबा, जो कि पुतिन जी का पहला स्ट्रेटजी है दबदबा, वो तो मैं बोलूँगा भाई देखिए, पहला एक दिन तो मैं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं, मैं एक काम पर नहीं रहता हूँ कि भाई एक काम हो गया चलिए कॉन्फ्रेंस करने, इस पर मैं नहीं रहता। मैं एक काम भाई एक ऑफिसर को बोल गया जरा जितने भी फंडिंग हो सबका मुझे जरा रिपोर्ट चाहिए, और एक जगह मुझे खोट पता चल गया तो जितने भी लोग हर जिला से 1 रुपया का भी अगर खोट, उसको डायरेक्ट वहीं पर फाइन मारो या सस्पेंड करो, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा पहुंचते हैं, जहां पर उनसे एक छोटा सा बच्चा जाकर सामने से गुहार लगाता है, मुख्यमंत्री जी हमारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। और वो बच्चा जो है वो रातों रात वायरल हो जाता है, लाखों करोड़ों लोग उसे जानने लगते हैं, उसके वीडियो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैलती है, जिसके बाद कई हाथ उसके मदद के लिए बढ़ते हैं। उस बच्चे का नाम सोनू है और सोनू इस वक्त हमारे साथ है, बिहार तक के कैमरे पे है। सोनू अब LN में पढ़ता है, बिहार के सरकारी स्कूल से LN तक का सफ़र सोनू का कैसा रहा, ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद सोनू हैं। सोनू, कितना बदला आपका जीवन? तो जो है बदल भी के सब कुछ जो है चेंजेस है, लैंग्वेज के सबसे और सारी चीज़ें के, एजुकेशन में भी थोड़ी बदलाव हुई। लैंग्वेज जैसे क्या बता? लैंग्वेज जैसे अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे पहले का, उससे और अब का देखेंगे तो वो तो मैं भी नहीं पता कर चुका, अभी तक मुझे भी नहीं पता हुआ है, लेकिन वो तो बदला ही, जरूर बदला है। मतलब आप जब खुद को अपनी पहली वीडियो देखते हैं और अभी देखते हैं तो लगता है कि आप बदले हैं पहले? हाँ, वो तो ही है ना। आपके कुछ वीडियो भी देखा मैंने जब आप इंग्लिश बोल रहे थे, है ना। सोनू पहले इंग्लिश बोल पाता था क्या LN जाने से? नहीं, मतलब जैसे सिर्फ रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग ही होता था, स्पीकिंग में ज़्यादा नहीं था। अब क्या हुआ है? स्पीकिंग अब अच्छा हो चुका है। स्पीकिंग अच्छा हो गया? हाँ, वो तो ही है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सोनू आप। चलिए सबसे पहले आपसे नॉर्मल बातचीत करता हूँ। बिहार से हैं आप, सरकारी स्कूल में पढ़े, उसके बाद देश के टॉप क्लास इंस्टीट्यूट LN में गए, कितना अंतर रहा और कितनी परेशानी हुई सरकारी स्कूल से LN में शिफ्ट होने में? ना, वो तो ज़्यादा परेशानी क्या होगा, परेशानी बस थोड़ा इंग्लिश जो ग्रामर था उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती थी, और बाकी वो भी अब जो है सही चल रहा है। यही परेशानी आई थी, और बाकी तो सब कुछ अच्छा ही चला। बाकी सब सही चला? सब सही चला। अच्छा, जब आप वायरल हुए, ठीक है, नहीं पहले उससे थोड़ा पीछे चलते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी स्कूल में, मुख्यमंत्री जी आए तो मतलब हिम्मत कैसे आई आपको? मतलब एक, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है कि एक मुख्यमंत्री के सामने कोई बच्चा जा करके वहाँ पर बोले, अंदर गट्स लाने होते हैं, तो क्या सोचा था आपने कि मुख्यमंत्री जी से जाकर कैसे बात करना है, कैसे करना है, उस बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि क्या बोलूं, रास्ते में सोचते हुए चल रहा था, और जब मैं घर से निकला था ना, ये जो मोड़ है ना उसके आगे जहाँ पर मैं पढ़ाता था, वहाँ पर बाबा चौहरमल का मंदिर था, उसको जो है मैंने देखा और मन में बोला था कि भाई आज जरा सहाय हो जाएगा, ऐसा करके उसके बाद निकल गया वापस। जगह जगह पुलिस भी मिला, मैं ये कम सोच रहा था कि भाई क्या बोलना है, मैं ये सोच रहा था कि वो मिलेंगे कि नहीं, बस मेरा तो सिर्फ इतना था।
मिलेंगे कि नहीं। उसके बाद चला, 2-3 जगह पुलिस आई, मैं वो नहीं रोकती, लेकिन मैं खुद पुलिस के पास रोकता, बोला सीएम साहब के अभी हैं कि चले गए। उस प्रकार से जाता रहा। उसके बाद जब पहुंचा तो उनके जो पिताजी की मूर्ति है ना, उनके सामने साइकिल खड़ी कर दी, और उनको भी मैंने बोला कि जरा साइकिल का ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद उनका जो मूर्ति है ना, वो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है, अगर आप सामने जाएंगे ना लगेगा बोल रहे हैं कुछ ऐसा करके। उसके बाद जब मैं घर उनके स्कूल में गया है ना, उनके कल्याण बिघाई स्कूल में, वहाँ पर वो सब सुन रहे थे, पूछा। उसके बाद जब मैं बोला उस टाइम पर मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या बोला है। वो जब मैंने वीडियो देखा तब शुरू के हिसाब से मैंने प्रणाम सर, उसके बाद मैंने कहा सर हिम्मत दीजिए, उसके बाद का मुझे भी नहीं याद जाता था। आप भूल गए कि मतलब क्या बात हुआ था, वीडियो में देख करके याद आई? हाँ, वीडियो में देख करके मैं वो जिस दृश्य था ना, वो सिर्फ मुझे फोटो याद है, उसके अलावा क्या मैंने बोला था और क्या लोगों ने बोला, किसने कवर किया, कुछ मुझे नहीं याद। जब वो लोग वहाँ पर जब वो चले गए ना, उसके बाद अलग से वो लोग जब इंटरव्यू, सोचे थे कि आप वायरल हो जाएंगे इतना? नहीं, मेरा तो सिर्फ तभी जाऊंगा एडमिशन लेकर के आऊँ, मतलब वो लोग एडमिशन करवा देंगे। मतलब ये लक्ष्य था कि जाएंगे मुख्यमंत्री जी एडमिशन करवा देंगे। बस इतना था। अच्छा, जब वहाँ पे आप बोले उसके बाद आप वायरल हुए और बहुत सारे हाथ आगे बढ़े, कितना कंफ्यूजन था कि कौन सा सही डिसीजन है, कहाँ पढ़ने जाना है, किसका मदद लेना है, वो कितना कंफ्यूजन था? वो तो कंफ्यूजन है ये था, ऊपर से ही जो छोटे छोटे जो, उनको मैं मीडिया नहीं कहूँगा, यूट्यूबर जो लोग थे वो सब, और जो है फोर्स्ड कन्वेक्शन कर चुके हैं, फोर्स्ड कंडक्शन कर चुके हैं, सब फिजिक्स का फार्मूला वो लोग, हीट का जो है ना, वो तो सब जो है हीट पहुंचाने में वो लोग करते हैं ना फिजिक्स में। ये लोग जो है एडमिशन किसी प्रकार भविष्य को बिगाड़ने में कर रहे थे, किसी भी प्रकार जल्दी से बेकार चीज चुन ले। परेशानी हो रही थी आपको? नहीं, जैसे मुझे परेशानी नहीं हो रही थी, हम लोग जो है सोच रहे थे भाई यहाँ जाना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए, मैं ये सोच रहा था। ये सब जो था सब फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडक्शन सब लगा रहा है कि किसी भी प्रकार गिरे, किसी भी प्रकार बेकार जगह एडमिशन हो। इनका लक्ष्य थोड़ी ना था वो कि अच्छा जगह एडमिशन हो, तो यूट्यूबर सब थे बेकार के, उनका तो किसी भी प्रकार हमारी बात सत्य हो जाए, बस वही था इनका। उसके बाद मैंने देखा कि भाई चाचा ने बोला भी कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस। उसके बाद उन लोगों ने हर जगह जो है हमने गया, सोनू से जो लोग बोलते हैं कि ऑफर मैंने किसी का नहीं ठुकराया है, बस किसी एक का एक्सेप्ट किया है। ऑफर मैं क्यों ठुकराऊंगा भाई, मेरे उन लोगों ने जो, सभी को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे ऑफर किया। जरा बताइए, तो ऑफर किया उनको थोड़ी ना मैं ठुकराऊंगा, ऐसा नहीं है। ये सब जो है वो नेगेटिव, जरा आप सोनू सूद जी से पूछिएगा तो कि मैंने उनको ऑफर ठुकराया था क्या है। अंतिम में जब एलन में एडमिशन हुआ तो उन्हीं का पीए का फ़ोन आया कि ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा से पढ़ो, उन्हीं का जो है फ़ोन आया। सोनू सूद के पीए ने फोन किया? हाँ। अच्छा, सोनू सूद से बात हुई थी उस दौरान? हाँ, वो तो हो गया किया, 2-3 दिन जैसे चला। तो क्या बातचीत हुई सोनू सूद से? भाई कैसे हो, कब आ रहे हो, तो मैं तो उनको जो है बोला कि भाई विचार करके, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा आदमी नहीं था, कोई भी वो लोग नहीं थे जिन्होंने कि मुझे फोर्स किया हो कि भाई तुम मेरे यहाँ आओ, मतलब ऐसा नहीं कहा। कब आ रहे हो ये पूछा, उसमें मैं सबको यही बता रहा हूँ भाई, सो विचार विमर्श करके हम जरा। सोनू सूद को आपने क्या जवाब दिया था? मैंने उनको ये बोला सर मैं जरा विचार, जो मेरे चाचा है वो विचार विमर्श करके तय करेंगे, और बाकी तो ये। उसके बाद ये जो क्या बोलता है, जो सोनू सूद जी थे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो पप्पू यादव जी, सुशील कुमार मोदी जी, और जो भी लोग थे, जितने भी लोग आए, चिराग पासवान जी और कौन थे, शक्ति यादव, जो भी लोग आए सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी ऑफर किया, डोनेट किया, सभी को मैं। चलिए, जब इतने सारे ऑप्शंस के बीच में एलन से आपको फोन आया था तो उस वक्त क्या लम्हा था, क्या लगा था आपको? क्या सोचा था कभी कि एलन में पढ़ेंगे आप? सबसे पहले देखिए वो तो नहीं सोचा था, लेकिन सबसे पहले तो एलन वाला जो उनका जो वाइट ड्रेस वाला था ना, अब जब वीडियो कॉलिंग वहाँ पर बात हो रही थी ना, तो मैंने कहा था सभी लोग कॉन्फ्रेंस के साथ था, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में था। अब मुझे जाकर के पता चला कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल है, उससे वो लोग बात कर रहे थे टीवी पर। मैंने देखा कि भाई जो सब लोग उजले ही कपड़ा के थे, है ना। मैंने देखा जो बीएम सर है ना, वो डॉक्टरों को हेड होंगे और बाकी सब डॉक्टर होगा, क्योंकि सब वाइट था। मैंने वहाँ पर मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मतलब एक तरह से समझ लीजिए उस पर ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा ना कि वो बार बार फ़ोन कर रहे, तो मैंने उन्हें बोल दिया भाई 4 तारीख को हम जो है 4 जून को जो है हम आ जाएंगे,
भेज दीजिए। जब पहली बार वीडियो कॉल आया था और सोनू ने व्हाइट ड्रेस देखा तो लगा सोनू को कि आईएएस की तैयारी करना है, मगर मुझे डॉक्टरों की टीम जो है संपर्क कर रही है, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा ऐसा ही मुझे लगा। और उस चीज़ को उसके बाद उन लोगों ने बोला कि मुझे पूरा समझ में नहीं आया एलन है क्या। जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा कि भाई इतनी अच्छी चीज़ है। मैं इसलिए नहीं गया कि वहाँ रैंकेड बच्चे, मैं तो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वहाँ का जो टीचरों का वहाँ का जो सिस्टम है ना, ये इतना वेल डेवलप्ड और इतना अच्छा है कि भाई एक बार वो लोग पढ़ाए ना, बिना इंग्लिश समझ में आए ना आए, बुक तो समझ में आ गया। ये जरा जान लीजिए। शुरू दिन फ्री उन लोगों ने पढ़ाया था। अगर वीडियो आप शुरू का देखेंगे ना तो उसमें जो है वो शुरू बार में ही याद हो गया, मान लीजिए। कुछ फार्मूला उन लोगों का? हाँ, उन लोगों को फार्मूला नहीं है। जैसे एक बार आप अय्या भैया करते कुछ पढ़ रहे थे, नहीं, वो तो बीएम सर का ट्रिक्स रहता है। उनके मन में ये सब ऐसे ही रहता है कि भाई किस चीज़ को किधर से जो है शॉर्ट लगाए तो बच्चों के लिए आसान। उनका तो उसी का जीवने है। तो जैसे अय्या भैया, मतलब अय्या भैया मीन्स अपना मीन एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जैसे कहता है ऐसे। और जैसे अगर आपने कभी वो किया हो, जैसे लाइए जरा, अगर ऐसे अगर इसको करेंगे, ऐसे अगर इसको करेंगे ना, तब मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, इसको हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो इनने गया और इधर गया, ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन हो जाए। और अगर बीच में जैसे ऐसे गया, ऐसे आ गया, इसको अपन मीन पोजीशन, अय्या भैया बीच में से ऐसे इसको करते। सोनू, अब राजस्थान चलते हैं। बिहार की बातें हो गई, राजस्थान आप पहुँचे, एलन पहुँचे। आप बिहार के एक साधारण परिवार से आते हैं और जिस संस्थान में आप पढ़ते हैं वो संस्थान जो है वो वहाँ पे लखपति और करोड़पति के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि वहाँ के बच्चे जब उतरते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, ऐसा दिखता है क्या कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से बच्चे उतरते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, वो तो कभी कभी होता है कि जैसे मैंने देखा है कि गाड़ियों से, कार से उतरते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई थोड़ी ना पड़ता है। आप बिहारी थे क्या? बिहारी को लेकर के वहाँ पर आपको कुछ सुनने को मिला? वहाँ के अलग अलग जो स्टेट से लोग आते थे, अरे तुम बिहारी हो या कुछ, मतलब ऐसा जो एक परसेप्शन होता है? ऐसा नहीं, जैसे एलन में जो कि मैंने एलन में देखा, क्योंकि एलन के पास शिक्षा के साथ संस्कार भी हैं, और जो टीचर्स रहे, जो भी लोग रहे, कोई ऐसा मतभेद और भेदभाव कुछ नहीं हुआ कि तुम बिहारी हो, तुम ऐसे, वो सब मैंने अभी तक तो नहीं देखा। वहाँ के लोगों ने वहाँ के बच्चों ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? मतलब वहाँ के जब तुम गए वहाँ पे तो एकदम नया था, लोग नए थे एकदम, कैसे उनसे दोस्ती कैसे हुई वहाँ के लोगों? वो तो दोस्ती थोड़ी ना मैं करता हूँ, दोस्ती नहीं करते? मैं तो सिर्फ जाता हूँ, जो लोग आए तो आए, जो लोग नहीं आए तो नहीं। मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है? मतलब मेरा वो नहीं रहता कि तुम मेरा ही दोस्त बनो, ये मेरा नहीं, मुझे दोस्त से कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेरा। कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत हुआ वहाँ पे? क्योंकि तुम जाते जिस वक्त गए थे आप, उस वक्त तो आपको शायद उतनी अच्छी से आपने बताया कि स्पीकिंग इंग्लिश नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट तो स्टार्टिंग से इंग्लिश में फास्ट रहे होंगे, तो कैसी बातचीत हुई उनसे? और तो भारत वाले हैं तो भारत के हिसाब से तो, और बाकी क्लास में जैसे क्लासेज जो होती है ना, चारों क्लासेज, उसमें थोड़ी ना टीचर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके करते हैं। अब बाकी बच्चों से क्लास के टाइम पर क्या बात है करना। क्लास के बाहर? क्लास के बाहर ज़्यादा, जैसे वैसे तो मैं पीएनसीएफ ऑफिस में चले जाता हूँ, क्योंकि वो जो बच्चे हैं ना, जैसे फाउंडेशन बैच के, वो उसमें थोड़ा खाते टाइम पर सभी लोग बात करते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा शांति जगह चाहिए। अच्छा, मतलब तुम भीड़ से थोड़ा हट के रहना चाहते हो? हाँ। मतलब और सर जैसे पीएनसीएफ ऑफिस के जो वहाँ के है ना, आशीष सर और गायत्री गौरव मैम, ये जो लोग रहते हैं, ये ऑफिस में कर लेते हैं मुझे। अच्छा, आपके जैसे कुछ और बच्चे भी हैं वहाँ पे जो जिनके परिवार सक्षम नहीं हो पढ़ाने में, लेकिन उनको भी एलएन ने रखा हो? हाँ, तो है, ये जैसे टैलेंटेड से बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं उससे तो। मतलब सोनू जैसे एलएन में और भी बच्चे हैं? हाँ, तो है ना? उनके साथ कुछ अलग भेदभाव ऐसा कुछ किया जाता है वहाँ के बच्चों के द्वारा? ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जो कि अभी तक देखा है वो उसके हिसाब से नहीं कि भाई उसके तरफ हो, तो वो नहीं, मैंने उनको अंदर जो देखा है उसके हिसाब से। अच्छा सोनू, आप अंग्रेजी भी फराटेदार बोलने लगो, एक बार चाहेंगे एक बार फिर से अंग्रेजी सुनाएंगे हम? अंग्रेजी इंट्रो दे देता हूँ, चलिए भाई। माय नेम इज सोनू कुमार, माय फादर नेम इज रणविजय यादव, माय मदर नेम इज लीला देवी, माय ग्रैंडफादर नेम इज रामाशीष प्रसाद यादव, आई लिव एट निमाकोल एंड आई एम स्टडिंग इन एट एलन करियर इंस्टीट्यूट। सोनू, यूपीएससी का रिजल्ट देखा आपने इस बार? हाँ। बिहार से बहुत बच्चे थे, टॉपर जो टॉप 2 पे रही थी वो भी बिहार से थी, गरिमा लैया। सोनू का नाम कब आएगा उसमें? वो तो जब समय आएगा वो भी करेगा। नाम आएगा?
हाँ, उम्मीद, मुझे तो उम्मीद है। मेहनत करेंगे सोनू ऐसा? हाँ, वो तो है ही। हाँ? हाँ। सोनू, अब राजस्थान में आप पूरा सेटल भी हो गए हो, मन लग रहा है वहाँ पे? हाँ, वो तो है ही, मन तो लगेगा। घर को मिस करते हैं? ना, घर को कोई फायदा नहीं। चलिए एक बात बताइए सोनू, राजस्थान के एलन में पढ़ना आपके लिए सौभाग्यशाली है या मजबूरी है? क्योंकि बिहार में भी अगर अच्छा वैसा इंस्टीट्यूट होता तो शायद आप वहाँ पढ़ सकते थे, अगर आपके लिए बिहार में वैसी व्यवस्था मिलती तो। इसको लेकर के क्या देखते हैं? मुझे जो है सौभाग्यशाली भी है और मजबूरी भी उस बच्चों के लिए। मुझे सौभाग्यशाली है कि भाई जहाँ पर जो जिस धरती पर जो है महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े योद्धा आए, वहाँ पर जा कर के मैं गया। और वरना मैं अगर नहीं जा पाता उधर, और कोटा जैसी जो क्या बोलते हैं शिक्षा की जो काशी, वहाँ पर गया। सौभाग्य से इससे बड़ी क्या हो सकती है? कितनी अच्छी बात है तो जो है। अच्छा, आपको लगता है कि बिहार में सोनू जैसे और भी बच्चे हैं जिनके लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए एलन ने आपको पढ़ाया, लेकिन एलन या फिर कोई भी संस्थान, क्या सभी बिहार के बच्चे वैसे बच्चे जो सोनू है या सोनू जैसा है, क्या उसको बाहर के लोग ऐसे ही बुला के पढ़ा लेंगे? क्या लगता है कि उसके लिए बिहार में भी व्यवस्था की जानी चाहिए पढ़ने के लिए? मतलब हाँ, वो तो करनी ही चाहिए। धीरे धीरे एलन सब जगह जाएगा। धीरे धीरे एलन सब जगह आएगा। मतलब एलन जैसा संस्थान हर जगह आएगा? नहीं नहीं, एलन जैसे उनका जो सेंटर्स है वो सभी जगह, तो धीरे धीरे यहाँ भी आएगा। तो मतलब यहाँ भी बच्चों को फ्री में पढ़ाएगा वो? नहीं, वो तो वो सब जाने, लेकिन मैं ये जरूर जानूंगा कि भाई वो लोग जरूर ही यहाँ पर आएंगे। बिहार सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पढ़ाई जो है, एजुकेशन सिस्टम बिहार में एकदम सॉलिड होना चाहिए, हाँ, वो ताकि तो यहाँ के बच्चों को कहीं और जाने की जरूरत उन लोगों तो है ही है। और जो वो तो धीरे धीरे सरकार भी जो है इम्प्रूविंग ऑर्डर में चल ही रहा है। सोनू, अब थोड़ा सा आते हैं पॉलिटिकल। राजनीतिक भी बहुत हुई आपके साथ, जब आप जा रहे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी आपके लिए मदद के लिए आगे बढ़ा रहे थे। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के आप क्या मानते हैं, किसकी गलती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज तक ठीक नहीं हो पाई है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सोनू का कुछ प्लान है क्या जब सोनू आईएएस बनकर आएंगे? क्योंकि टीचर्स जो कि वहाँ पढ़ाते हैं, सारी गलती, ज़्यादातर जो गलतियाँ हैं उनकी, क्योंकि सारा भविष्य उनके हाथ में है, ना कि नीतीश कुमार जी के हाथ में। सारा भविष्य टीचर के हाथ में। और पेरेंट्स जो भेजते हैं, कुछ गलतियाँ पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की क्या गलती है भी कि वो लोग सरकार जैसे आंदोलन तो करते हैं, अभी आपने देखा होगा आंदोलन सब कर रहे हैं। अब यही कम्मा अगर उस टाइम पर कर लेते कि वे टीचर नहीं पढ़ाता है, सबको पता है, जरा जो गांव में वो है ना, सबको जरा पता है कि टीचर नहीं पढ़ाता है। अगर कोई नीतीश कुमार जी को अगर पथराव करना हो या फिर आंदोलन करना हो ना, तो सब एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कोई अगर लीडर को गिराना होगा, तो अगर कुछ सुधारना होगा ना, उसमें कुछ भी सब नहीं करेगा। मतलब समाज के लोग ही दोषी हैं? ये जो सरकारी स्कूल जिसमें नहीं पढ़ाता है, तो ये नीतीश कुमार जी आंदोलन करने आएंगे क्या? नीतीश कुमार जी टीचर को बोलेंगे क्या? मतलब लोगों को इसके लिए भी आंदोलन करना भी जागरूक, भाई लोग बोलते हैं कि भाई हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। सब लोग ये आंदोलन सब मुहिम चलाता है ना, लोगों को जागरूक करो, लोगों को जागरूक करो। आज तक हुआ है जागरूक क्या? आज तक हुआ भी है? कुछ हुआ है? जरा बताइए। तो उस जो टीचर सब है उसको, अगर जो गांव, जिस गांव के लोग हैं ना, अगर वही अगर स्कूल पर चल जाएं और बोले जब तक अच्छा से नहीं पढ़ाओगे, जब तक हम जो है जो भी बैठे रहेंगे, ये करेंगे, वो करते, जो भी होता है, अगर वो टीचर के सामने करें तो टीचर सब डरेगा। और टीचर सब डरेगा, पढ़ाएगा, अच्छा से जरा पढ़ाएगा। और नीतीश कुमार की पटना में जाकर के, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के जब कोई स्ट्राइक करेगा ना, तो वहाँ पर से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ पर तो स्ट्राइक भी होवे करता है। क्या फायदा, कोई जाएगा वहाँ पर? जरा बताइए तो। मतलब सोनू ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी लोगों को, अगर किसी नेता को गिराना हो, पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना हो, तो सड़क पर जाकर पथराव करते हैं, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए स्कूल में जाकर के लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों पर दबाव नहीं बना रहे पढ़ाने को लेकर के। सब जो है कहता है कि सब सरकारें करेगा, तो आप भी कुछ करिएगा ना। और सब जो है सरकार को निकम्मा कहबे न करता है, तो थोड़ा कुछ आप भी कर दीजिए भाई, तो आपका थोड़ा निकम्मा से कम्मा भर आ जाएंगे आप लोग। जो लोग ये बोलते हैं कि सरकार निकम्मी है, ऐसी है, तो आपको थोड़ा करना चाहिए ना। वो तो निकम्मी है माना हमने, चलो तो आप थोड़ा कम्मा बन जाइए, आप तो निकम्मा मत रहिए ना। तो ये तो करेगा कोई नहीं। सोनू के पास, सोनू ने साफ शब्दों में कहा था कि उसे आईएएस बनना है,
है। तो सोनू के पास कुछ अपना विजन है, क्या प्लान है क्या सोनू, कैसे बिहार के सिस्टम को ठीक करेंगे, मतलब अगर अपने जिले को ही ठीक करना हो तो कैसे ठीक करेंगे, मतलब क्या सोचा है ये अभी? तो है ही है। जैसे मुझे सबसे पहले जो डीओ साहब जो जिले के हैं उनसे सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट मांगूंगा कि भाई अभी तक जितनी भी फंडिंग हुई है स्कूलों में, 1 ही साल के जरा बताइए, 2 साल के जरा बताइए, और एक भी रुपया अगर उसमें खर्चा है जरा मुझे बताइए, कौन सा चीज़ आया, उसका क्या सबूत है, क्या कुछ है उसके पास। अगर आपने बेंच लगाया, कितने का लगाया, एक बेंच कहाँ से लिया, कितने में उस टाइम पर मिला, सब मुझे जरा एक भी अगर रिपोर्ट को जरा बता देना। और उसमें एक भी रुपया का अगर 0.5 पैसे का भी अगर खोटा हुआ ना, 5 पैसा का, 0.5 रुपीज का भी अगर जो है उन लोगों ने अगर खोटा किया है ना, तो उन लोगों पर भारी मुसीबत की पहाड़ टूटेगी। भाई आपने इतना रुपया रखा होगा, मतलब और पहले से भी किया होगा, कंफर्म श्योर। तो इस चीज़ से करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा। तो जितना ज़्यादा दबाव बनाइएगा ना इस सब पर, ऊपर आप उस पर जो कि काम करता है उस पर नहीं, जो कि ऊपर जो काम करता है, जो कि सिर्फ टेबल पर बैठता है और ज़रा इधर उधर करते रहो। वो जो हमारे यहाँ का जो डीओ साहब है, मैनेजमेंट स्किल है उनके पास, जरा बताइए तो कोई मैनेजमेंट स्किल है उनके पास? कहाँ पर कौन सा टीचर रहना चाहिए, कुछ है थोड़ी ना कुछ है। सोनू क्या लगता है, अगर सिस्टम को ठीक करना हो तो सत्ता में आकर के ठीक किया जा सकता है, या फिर आधिकारिक तौर पर सिस्टम मतलब पदाधिकारी बनकर ठीक किया जा सकता दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट है कि मैं आईएएस बनूं। उसके बाद अगर जैसे मैं काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ और मुझ पर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा तो वो सब जो है बाद में देखेंगे। है? तो क्या उसके बाद फिर राजनीति की तरफ भी जाएंगे? नहीं, मैं राजनीति की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। मेरा देश सेवा का विजन है, चाहे वो मैं कैसे भी करूँ। मैं राजनीति जो है ना, राजनीति शब्द जैसे आज तक मैंने देखा है कि अगर किसी का प्रोफाइल देखिएगा ना, कोई भी सीएम पीएम का, तो वो लिखेगा पॉलिटिशियन। गलत है, पॉलिटिशियन अब थोड़ी ना है। इसमें सीएम लिखना चाहिए, पीएम लिखना चाहिए, है ना, ये सब लिखना चाहिए कि, तो ये सब जो है गलत लिखता है पॉलिटिशियन, ये कोई मतलब नहीं, ये गलत है। ये शब्द ही जो इसका नेगेटिव बनता है ना, ये गलत है। राजनीति थोड़ी ना कोई गलत है। जो चाणक्य आज जिनके स्ट्रेटजी के लिए सब लोग मरता है, किताब खरीद लेता है, वो क्या राजनीति, वो भी तो है ही ना है। राजनीति के लिए तो सब खरीदता है, नीति जानता है। राजनीति का एक ही अर्थ होता है भाई, राज्य का नियम, नीति मतलब नियम, राज्य नियम वही। और फालतू कोई राजनीति नहीं होता कि भाई इधर उधर, ये सब कुछ राजनीति नहीं होता कि कोई चाल चलेंगे जिसके कारण राजनीति होगा। उसमें तो अपना दिमाग का सोच हुआ कि भाई कैसे हमारे जो सामने जो मुश्किल आई है, जो हमें, जैसे देखिए अगर सवाल कब उठता है, जब आप काम नहीं करते, जब आपकी कामे में कोई दिक्कतें आती है, तभी ना आप पर सवाल उठता है। हाँ, नहीं तो क्या है, कोई सवाल उठाता थोड़ी ना। इसमें कोई राजनीति हुई क्या है? अब वो तो किस प्रकार से आगे निकलना है, यही सब, इसी को सब जो है गलत बना दिया है, गलत बना दिया। राजनीति। तो उन्हें क्या लिखना चाहिए, पॉलिटिशियन क्या लिखना चाहिए? उनको वो जो भी पोस्ट पर है वो उस चीज़ को लिखना चाहिए ना। पॉलिटिशियन क्या भाई, पॉलिटिशियन हो तो उसमें क्या है, गलत है ना ये तो जो है। पॉलिटिशियन से याद आया, तेज प्रताप यादव से भी आपने एक बार वीडियो कॉल पे बात किया था, क्या बातचीत हुई थी? तो जैसे वो जो है चेक कर रहे थे कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, या क्या करना चाहता है, क्या करेगा। वो बोले भी कि आईएएस बनोगे तो अब हम उस टाइम पर जो है बिहार सरकार में रहेंगे, तो हमारे अंडर काम करोगे। मैंने बोला भाई हम किसी के अंडर में क्यों काम करें। अब जैसे बहुत सा मैंने सुना है कि पहले के ज़माना में जैसे कि होता था कि अगर एक आईएएस है ना, अगर उसके पास मंत्री का फ़ोन आता था, वो अनपढ़ है मंत्री, रे जरा उसको पास कर दो भाई, अरे उसको छोड़ दो, ये कोई नियम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें भी चेंज आना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये अभी हावी है अपने बिहार में? क्या ये अभी ये चीजें जो आप बता रही है अभी भी हावी? बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि सब एजुकेटेड में जा रहे हैं ज़्यादा। एजुकेशन तो मिल ही रहा है, बस सिस्टम थोड़ा अच्छा से काम नहीं कर रहा है। उसके लिए तो जो है थोड़ा कड़क होना पड़ेगा। अगर सोनू बनते हैं आईएएस और किसी अपराधी को पकड़ते हैं या कुछ करते हैं और उनको सरकार के किसी मंत्री का फोन आता है छोड़ने के लिए, सोनू क्या करेंगे उस वक्त? तो मैं तो भाई उनको बोलूँगा कि आप ज़रा आइए और आप ज़रा साइन करिए कि भाई आप ज़रा साइन करिए कि हम उसको जो है छोड़ रहे हैं, एक अपराधी है, आप अपना जिम्मेदारी लीजिए। और नहीं तो अगर नहीं आएगा तो मैं तो सीधे ये कहूँगा कि मैं तो पूरे जो भी नालंदा के जो पीपुल्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, सबको मैं लूँगा और बोलूँगा कि जब
भाई वो लोग जब दबाव बना रहे हैं कि आपने पकड़ा है ना, जो जिस पीड़ित परिवार ने कोई अपराधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसको जरा बुलाएंगे, जरा उसी के गांव वालों से जरा मैं पूछूंगा कि अपराधी को छोड़ दे। मंत्री जी का फोन आया था, मतलब मेरा करना है कि मैं ये नहीं, मैं चुप्पा चपी ये नहीं कि मंत्री जी का फोन आया तो हम कर दें, सार्वजनिक करेंगे पूरा सब जानेगा तब जाकर के हम छोड़ेंगे अपराधी। आपको अगर ट्रांसफर का या फिर सस्पेंड का धमकी दिया जाए, वो सस्पेंड का किसे करेगा, कार्रवाई करेगा तो वो थोड़ी ना बच पाएगा, बचेगा भी थोड़ी ना, उसको भी तो कल को गिरना ही पड़ेगा नीचे। वैसा जरा जो लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ करेगा ना, वैसा गिरेगा नीचे जरा। अब उसके सीएम जो है ना, उनको तो खुदे डर लगेगा कि भाई जरा देखो हमारा नाम खराब होगा। वो मंत्री ऐसा नाम खराब हो जाएगा ना कि वो जिलवा में सीएम को भी डर लगेगा, उनको डर लगबे ना करेगा। और उससे हर जिला के क्योंकि दबाव देखिए, दबाव तो सब पर आएगा। अगर एक पर आया तो हर जिला पर आएगा। हर जिला के डीएम जो है उसी प्रकार से सोच लेगा तो उसका फन चलेगा। सबको अच्छा से जो है मेल मिलाप से काम करना पड़ेगा और कोई अपराधी को नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिल्में देखते हैं आप? किस चीज का फिल्म देखते हैं? फिल्म नायक फिल्म देखा अनिल कपूर का आपने? हाँ तो देख, एक दिन का सीएम बना था वो। अगर आपको एक दिन का सीएम बना जाए, कितने तक सिस्टम को ठीक कर पाएंगे? एक दिन से कुछ नहीं होगा। वो तो फिल्म था, वो तो एक दिन भी कहा, 2 कितने दिन चाहिए होंगे अगर आपको मान लीजिए सीएम बना? अगर मुझे 10 दिन का भी टाइम देते ना, तो मैं सबसे पहले जो दबदबा, जो कि पुतिन जी का पहला स्ट्रेटजी है दबदबा, वो तो मैं बोलूँगा भाई देखिए, पहला एक दिन तो मैं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं, मैं एक काम पर नहीं रहता हूँ कि भाई एक काम हो गया चलिए कॉन्फ्रेंस करने, इस पर मैं नहीं रहता हूँ। मैं एक काम भाई, एक ऑफिसर को फोन किया, जरा जितने भी फंडिंग है सबका मुझे जरा रिपोर्ट चाहिए। और एक जगह मुझे खोट पता चल गया तो जितने भी लोग हर जिला से 1 रुपया का भी अगर खोट, उसको डायरेक्ट वहीं पर फाइन मारो या सस्पेंड करो, दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा। ज़्यादा रहेगा तो सस्पेंडेड, अब थोड़ा कम रहेगा तो फाइन ऐसा कि उसके एक सैलरी पूरा 2 सैलरी जो है सरकार को जमा करो भी। क्यों तुमने लिया बिना पूछे? अब तुम्हारा पैसा थोड़ी ना था, तो लोगों का पैसा था, तुम उसको क्यों लिए, अपने घर में क्यों रखे? तुम्हें हमने दिया था, किसी ने दिया था तुम्हें जमा करने के लिए? उस चीज़ के हिसाब से सारा काम होगा। कोई जो है ऐसे थोड़ी ना कर पाएगा। उसके बाद दूसरा कि भाई अब तक जितने भी केसेज आए क्यों नहीं सॉल्व हुए, जितने भी एसपी हैं कि भाई जो बड़े बड़े केसेज आए है ना, वो क्यों नहीं सॉल्व हुए। और पहले तो मैं जो कोर्ट है उसके पास भी जाऊंगा और उसको भी मैं ज़रा पूछूंगा कि आप इतनी ये जो चीज़ें हो रही है, 80 साल से 40 साल से एक ज़मीन के लिए केस चलता है, उसको आप लोग 40 साल में नहीं ख़त्म कर पाते। सिंपल है भाई कि जिसके पास कागजात जो 3 बार जीत चुका है, चलिए 1 बार नहीं जीता, 2 बार भी आपको संतुष्ट नहीं, 3 बार जो कि जीत चुका है, आप उसको फोर्स काहे नहीं भेज रहे? जरा बताइए। तो ये जो वहाँ पर मेरे जो दादा का जो ज़मीन था, 40 वर्ष से वो जरा लड़ रहे हैं और आज तक जो है वो फैसला नहीं हो पाए। जरा बताइए, ये कोई नियम है? कौन सा कोर्ट, कौन सा कानून एक्ट लगा है कि बार बार जो है केस? जरा बताइए। तो अगर आपका भैंस कोई ले गया, उससे वो दूध निकाल रहा है और आप कोर्ट फैसला हो गया कि आपका भैंस है, अब वापस वो केस करके आपको जो है कोर्ट का चक्कर लगवा रहा है और तो भैंसा का दूध वह पी ही ना रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि भैंसा का दूध नहीं पी रहा है? भैंसिया को थोड़ी ना जेल के कस्टडी में। जब आप सीएम बने सब सिस्टम को आप ठीक करेंगे? मैं हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट रहे, कोई भी कोर्ट रहे, मैं उनसे यह रिपोर्ट मांगूंगा, चाहे वो भले ही मेरे कुछ भी करें मुझे, मैं उनसे यह रिपोर्ट मांगूंगा आप अभी तक इस चीज़वा को जो है सॉल्व काहे नहीं किए हैं? कोई मतलब है? तो लोकल कोर्ट में हो जाना चाहिए। सोनू, अब बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। यहाँ आप रहते थे गांव में, छोटा सा घर है आपका, अब वहाँ एसी कमरों में रहते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अब एसी हाँ, थोड़ा वो एडेप्टेड तो हो ही चुका हूँ। 1 साल तक चला है और मैं ज़्यादातर एसी चलाता हूँ, क्योंकि अब एसी जैसे चलाता हूँ ना, जैसे ही आधा 15 मिनट हुआ ठंडा भी लगता है, बंद करता हूँ तो गर्म भी लगता है। इसीलिए मुझे सबसे अच्छा पंखा अच्छा है। एसी अच्छा नहीं है। यहाँ आए हैं तो गर्मी लगती है? थोड़ा कुछ ज़्यादा ही, पंखा भी इसको जो है ठंडा नहीं कर पाता है। तो एसी की आदत हो गई, यहाँ पे आए तो थोड़ा दिक्कत हो रही है? ज़्यादा ही गर्मी है इधर, गर्मी हो रही है राजस्थान से तो कुछ ज़्यादा ही है। और चूंकि एसी भी नहीं मिल पा रहा होगा वापस, हाँ, फिर से पहले की तरह सोते होंगे पंखे में? पंखा है कि नहीं? हाँ, तो पंखा तो है ही है चाचा, मैं अपने घर में तो नहीं सोता, वहाँ तो पंखा भी नहीं है।
अच्छा, अब तुम्हारे घर में पंखा भी जो नहीं है? इंदिरा आवास चाचा को जो मिला है ना, उसी में मैं ज़्यादा सोता हूँ। अच्छा, तो चाचा के घर में सोते हैं क्योंकि अब बिना पंखा के तो नींद आएगा नहीं, क्योंकि ऐसी आदत है। हाँ वो तो है ही है। अरे सोनू, एक चीज़ बताइए, बिहारी सोनू राजस्थान जैसे बड़े शहर में पहुंचे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं, क्या सोनू की कोई लड़की दोस्त बनी है, कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड? ना उसा अभी तक तो नहीं हुआ है। कोई उसा कोई लड़की जो सोनू से दोस्ती करना चाहती हो वहाँ पे, सोनू को देख करके सोनू पढ़ने में तेज है ऐसा कुछ? ना, तो जो है मेरा जो बात विचार रहता है वो सभी स्टूडेंट से होता है, सभी बच्चों, जो भी लड़की रहे या लड़का रहे, सबसे होता है मेरा। अच्छा सोनू, फिल्में देखते हैं आप? एक बार फिर से सवाल पूछेंगे, फिल्म देखते हैं बॉलीवुड के? सोनू का फेवरेट हीरो कौन है? अब तो उससे तो बहुत है मेरी, मैं तो बहुत कुछ है, जैसे ये क्या नाम था इनका, सोनू सूद, सोनू सूद तो है ही है ये, और इनका क्या नाम था नायक वाला का, अनिल कपूर। अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान, और कौन से हो गए ये, एक और है अक्षय कुमार, अजय देवगन जी, जिनको जो साधु जादव वाला जो था, कौन था? गंगा जल। गंगा जल, हाँ वो वाला, ये सब चीज़ें सभी। नए हीरो में कोई नए? और हाँ एक चीज़ और, एक पुराने के हिसाब से है, एक क्या नाम था उनका, कोई चक्रवर्ती जी, मिथुन चक्रवर्ती जी, हाँ वो भी है अच्छे। अमिताभ बच्चन जी का, उनका तो है ही अच्छा। और हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है सोनू को? हीरोइन में मेरा, उनका मैं ज़्यादा नाम नहीं जानता। अगर किसी हीरोइन से मिलने का मौका मिले, किससे मिलना चाहेंगे आप? वो तो कैटरीना कैफ, कौन सा है वो सब, कैटरीना कैफ, अल्लू अर्जुन, इसमें कौन सा है भाई, अल्लू अर्जुन, और ये क्या नाम है इनका। अच्छा एक सवाल, चलिए फिल्म छोड़ते हैं, एक सवाल मुझे अभी याद आई, खाने पीने को लेकर कितना बदलाव हुआ सोनू? यहाँ क्या खाते थे, वहाँ क्या खाते हैं अब? वहाँ पर मैं ज़रा भात दाल ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या खाते थे घर यहाँ भी वही है। पे? वहाँ पे खाने को ज़्यादा क्या मिलता है? वहाँ पर भात दाल, मतलब रहता तो 5 प्रकार की सब्जी, भात दाल और यही सब, पापड़ ये सब, लेकिन मैं भात दाल और एक आलू की सब्जी, इससे ज़्यादा नहीं खाता हूँ। पिज्जा बर्गर भी खाते क्या वहाँ पे? पिज्ज़ा हाँ बनवे करता, तो पिज्ज़ा वो सब खाते। खाते हैं, यहाँ घर पे खाते थे? ना घर पर पिज्ज़ा बर्गर तो आज तक मैं नहीं खाया हूँ, बाकी पिज्ज़ा खाया हूँ, पिज्ज़ा खाया हूँ, समोसा ये सब खाया हूँ। अच्छा लगता है पिज्जा आपको? हाँ वो तो तो है। मतलब क्या मानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद पढ़ाई के साथ साथ, रहने सहने के साथ साथ, खाने पीने का भी बदलाव हुआ है? हाँ वो तो होवे किया है। चलिए, तो अब जिद है कि सोनू अब IAS बन के निकलेगा? हाँ वो तो कंफर्म है। चलिए, तो मशहूर वायरल बॉय, जिसे हाँ इसको हम मशहूर वायरल बॉय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई थी, तब पूरे देश भर में सोनू वायरल हुआ था, और आज हमारे साथ था और हमने सोनू से बातचीत की। सोनू का जीवन कितना बदला, गांव के झोपड़ी से LN जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचने तक का सोनू का सफ़र कैसा रहा, सोनू का रहने सहने का बदलाव कैसे बदला, खान पान कैसे बदला, और सोनू ने ये भी बताया साथ साथ कि जब ये सोनू अगर 10 दिन का CM बनता है बिहार का, तो कैसे सिस्टम को ठीक करेगा, कब अगर IAS बनता है तो कैसे अपने ज़िले में काम करेगा, और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सोनू ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार रखा है। तमाम चीज़ों पर सोनू से मेरी बातचीत हो रही थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।